अबे मेरा तो परम मित्र हुआ बे जीतू, गढ़वाल का जीतू बगड़वाल ना। हाँ, एक ही ब्रांच में थे हम दोनों। क्या गजब का कलाकार था, क्या गजब बांसुरी बजाता था। मतलब ये मानिए कि बर्गर बिना दांतों से कचकाए सीधा निगल जाती थी लड़कियां कि कहीं कोई नोट मिस ना हो जाए बांसुरी का। पर वो तो अपनी धुन में खोया रहता था। अबे एक महीने के सेमेस्टर ब्रेक में भी घर नहीं जाता था वो, क्योंकि बहन शोभनी का विवाह घर वालों ने शोभनी की मर्जी के खिलाफ किया था। बल अकेला वीरान हॉस्टल में बांसुरी बजाता, गार्ड खाना दे जाते थे उसे। एक मैस के लिए मैस कौन खोलने वाला हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद जब घर वापस गया तो घर वाले भी नहीं पहचान पाए उसे। स्लिम ट्रिम, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, चमकता चेहरा। दूसरे ही दिन यानी 6 गते आषाढ़ का दिन था, शोभनी से मिलने निकल पड़ा रैथल गांव की तरफ। मिलना तो भरड़ा से भी था, जो उसका बचपन का प्यार था। सड़क अब भी नहीं पहुंची थी शोभनी के गांव। सरकारी कागजों में अति दुर्गम था शोभनी का गांव। ईजा ने पुए, पूरियां, सिंगल और एक साड़ी पॉलिथीन में बांध दी थी। अपनी धुन में खड़ी चढ़ाई चढ़ता जीतू हांफने लगा था। चढ़ाई के बाद समतल मैदान जरूर आता है पहाड़ों में। तो फिर आ ही गया खैट पर्वत का ऊंचा नीचा बुग्याल, जहां धूप में खूबसूरत फोटोन तैर रहे थे। सामने हिमालय था, बनते बिगड़ते तैरते बादल, चारों तरफ देवदार के पेड़। जीतू मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ सड़क नहीं पहुंची, वरना चड्डा साहब ने फार्म हाउस ठोक दिया होता यहाँ भी। थकान के मारे जीतू ने गला भिगाया और बांसुरी निकाल ली। एक जादू होने वाला था जिसका गवाह केवल और केवल जीतू था। जीतू ने ऐसी तान छेड़ी कि माहौल में ईथर घुलने लगा। डार्क मैटर प्रकाश में आने को बेताब था। जीतू के फेफड़ों में निर्वात भरने लगा। अब न मालूम बांसुरी की ध्वनि थी या पहाड़ों की प्रतिध्वनि। आछड़ियां उतर आई, सफेद सुंदर परियां। ये परियां कभी डोलती, अदाएं दिखाती, कभी किसी नोट पर पत्थर हो जाती। जीतू फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रहा था। परियां कभी बालों को छूती, कभी बांसुरी वाले हाथों को चूमती। जीतू की सांसें फूल रही थी। एकदम रुक गया। तभी एक आंचली से रहा नहीं गया। क्या नाम है कलाकार? बोला जीतू बगड़वाल। बोली क्या करते हो कलाकार? बोला कुछ गुंजाइश है क्या करने की? यानी बेरोजगार हो कलाकार? हो। सो व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम जीतू? तभी जीतू खामोश हो गया। उसकी आंखें झुक गई। उसके कानों पे परियों की हंसी गूंज रही थी। सचमुच परियां खा गई थी उस दिन उसे। उसके बाद वो कहीं नहीं लौटा। सुना है अब गुमनाम घूम रहा है जीतू, हरिद्वार, रुद्रपुर, सितारगंज के सिटकुल में। कभी मिले तो भूल कर भी संस्कृति विभाग का नाम मत ले लेना, वो आपा खो जाता है बल। नमस्कार, मैं आपका अपना हर्ष काफर और आप सुन रहे थे एक अमर कथा जीतू बगड़वाल। धन्यवाद।